अरावली के मुद्दे पर जन सैलाब जयपुर की सड़कों पर निकल पड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोग आज रविवार को जयपुर की सड़कों पर बाहर निकल चुके हैं। अरावली की संरक्षण की मांग को लेकर, अरावली बचाओ की मांग को लेकर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो निकले हैं विरोध में, जिनकी मांग है कि अरावली को बचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है और जिनका कहना है कि देश की सरकार ने इस मामले को लेकर जो स्टैंड अपनाया है उसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है, वातावरण को, वायु को भारी नुकसान हो सकता है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग जो बाहर निकले हैं, जो आए हुए हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी बात को आगे रख रहे हैं। उसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल है। खाचरियावास जी, ये बताएं कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और आप मुख्य तौर पर क्या मांग कर रहे हैं? मांग एक ही है, 2024 में पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी ने जो रिपोर्ट दी और सुप्रीम कोर्ट को कहा, उसके बाद ये गलत डिसीजन आया है। अरावली को खत्म करना चाहते हैं, कहते हैं 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ी है उसको हम अरावली नहीं मानेंगे। आप बताइए, जो अरावली खत्म हो जाएगी पर्वतमाला, तो कैसे बचेंगे हम? हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, खेत खलिहान मकान सब खत्म हो जाएगा। सर, बड़ा मुद्दा ये है कि जो सरकार है, केंद्र की बीजेपी की हो, राजस्थान की बीजेपी की हो, उनका इस मुद्दे पर जिस प्रकार से स्टैंड है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो स्टैंड है बीजेपी का, राजस्थान की सरकार का, तो सरकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है राजस्थान में। अभी राजस्थान में इनके एक नेता राजेंद्र राठौड़, उनको बीजेपी पूछ नहीं रही। उनके बाप दादाओं ने तो पहाड़ और पेड़ को बचाने के लिए जान दी थी, आज वो झूठे बयान दे रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जो है पूर्व नेता विपक्ष, उन्होंने ठीकरा जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो मैटर है वो पहले अशोक गहलोत के द्वारा लाया गया था अरावली को लेकर। ये जो सारा मामला है इसमें शर्म नहीं आ रही किसी को भी। ये राजेंद्र राठौड़ क्यों परेशान हो रहे हैं? वो सरकार की क्यों पैरवी कर रहे हैं? किस लिए डर रहे हैं? क्या बीजेपी ने कोई ब्लैकमेल कर रही है उनको? क्या दे दिया बीजेपी ने उनको? वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? 2024 की जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सबको पता है वो फैसला उसके आधार पर आया है, तो वो भी जानते हैं। और यदि फिर भी उनको गलतफहमी है तो गलतफहमी निकाल देंगे। राठौड़ साहब और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिंदुस्तान की सेना लेकर आ जाए, अरावली खोद के बता दे, मेरा चैलेंज है। खाचरियावास जी, माना जा रहा है कि 80% से ज्यादा का जो अरावली का हिस्सा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो 100 मीटर से नीचे है। ऐसे में कितना आपके हिसाब से फर्क पड़ सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है अगर जो रूलिंग आई है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? देखिए, ये जो रूलिंग आई है इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगी। ये मेरा चैलेंज है। किसी कीमत पे ये फैसला लागू नहीं हो पाएगा, ना इसको हम लागू होने देंगे, चाहे ये कुछ भी कर ले। ये तो रात को हमने डिसीजन लिया, आज से सत्याग्रह की शुरुआत है, आज ये मौन जुलूस है और लड़ाई लगातार जारी रहेगी। बीजेपी के मुख्यमंत्री मंत्रियों की कोई मीटिंग राजस्थान में नहीं होने देंगे जब तक ये फैसला नहीं बदलेंगे। तो ये जुलूस आप देख रहे हैं, निकाल रहे हैं, और ये पूर्व कैबिनेट मंत्री, इनका कहना है कि जुलूस के बाद ये मौन बैठेंगे भी सही और अपनी बात को आगे रखेंगे ताकि जो विरोध हो रहा है उसको ठीक तरह से उठा सके। अरावली को लेकर आपके हिसाब से मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि अगर अरावली नहीं रहेगी और पेड़ पौधे ही खत्म हो जाएंगे तो ना तो जीव जंतु बचेंगे ना इंसान बचेगा। जिस तरह कोरोना के अंदर ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी, वैसे ही ये सोचिए आप ऑक्सीजन के बिना कैसे रहेगा, ना इंसान रहेगा ना पशु पक्षी रहेंगे। आपका क्या कहना है? जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश के जल, जंगल और जमीन को बेचने का काम करा है, इस फैसले को लेके आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। और अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की रक्षा करती है, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, लेकिन आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उसको बेचने का काम किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर आज पैदल मार्च हम लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए, इस फैसले को वापस लेना चाहिए और जो सही रिपोर्ट है वो सुप्रीम न्यायालय के समक्ष पेश करनी चाहिए, जिसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला ले सके। देख सकते हैं मार्च निकाल रही है कांग्रेस, लंबा मार्च है और इसके बाद मौन जो है वो भी धारण करेंगे कांग्रेस के नेता। आपके हिसाब से जो मुद्दा जिस तरह से अरावली का सामने आया है, एक पक्ष ये है कि माइनिंग सेक्टर को फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही थी, ऐसा कई लोगों का कहना है। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला है वो केवल माइनिंग के हिसाब से परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? 100% इसकी तय में अब आप लोगों को जाना चाहिए। हम लोग तो जाएंगे ही
कि किन किन बीजेपी के नेताओं ने अरावली की पर्वतमालाएं जो श्रृंखलाएं हैं उनके नीचे जमीनें खरीदी है और इसका फायदा जो निर्णय इन्होंने कराया सर्वोच्च न्यायालय से उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। 250 साल पुरानी पर्वतमालाएं श्रृंखलाएं हैं, इनका इतिहास है, राजस्थान की सांसें हैं। हरियाणा और राजस्थान का जो नाम चरितार्थ होता है ना, अरावली पर्वतमालाएं हैं, इन्हीं के पीछे है। इसको हम यहीं से नष्ट नहीं होने देंगे। इसके लिए सड़कों पे कैसे भी आंदोलन करने पड़ेंगे तो हम लोग तैयार हैं। पहले हनुमानगढ़ में जिस तरह से एथेनॉल फैक्ट्री प्रस्तावित थी उसकी बात सामने आई, वहां पर किसानों ने विरोध किया। ये अरावली का मुद्दा सामने आया है, क्यों बार बार आपके हिसाब से टकराव की स्थिति बन रही है? देखिए, बीजेपी जो निर्णय कर रही है व्यक्ति विशेष उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए कर रही है और उसके अंदर कांग्रेस का नाम जोड़ दिया जाता है। कभी कांग्रेस ने कभी निर्णय नहीं किया। 2024 के अंदर कमेटी बनाई इन्होंने यहाँ पे मंत्रालय ने और उस कमेटी के आधार पे 2025 में निर्णय करा लिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से। इथेनॉल फैक्ट्री के मामले में कह रहे हैं कांग्रेस के राज में फैक्ट्री की परमिशन दी। अरे कांग्रेस ने फैक्ट्री की परमिशन दी थी, चलते हुए पानी से उनको सप्लाई करने का निर्णय नहीं किया। बीजेपी का तो कहना है, राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि इस मुद्दे पर पहले अशोक गहलोत ने अपनी बात आगे रखी थी, फैसला लिया। जनता का जो पानी है वो जनता का पानी इथेनॉल फैक्ट्री को देने के लिए निर्णय नहीं लिया था कांग्रेस। अरावली के मुद्दे की बात, अरावली का मुद्दा इनका लाया हुआ मुद्दा है। ये लोग अपने लोगों को फायदा देना चाहते हैं। कभी कांग्रेस के राज में अरावली के मुद्दे के ऊपर निर्णय नहीं हुए। तो ये बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ये कहते हुए कि जो खनन सेक्टर है उसको फायदा पहुंचाने के लिए कई बीजेपी नेताओं के द्वारा इस पूरे मामले पर जो रुख अपनाया गया है वो है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो बाहर निकले हुए हैं और उनका मानना है कि इस पूरे मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ताकि अरावली को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।